Hello, my dear students. This is a Study Bright channel and myself Ashish Srivastava. इसके एक वीडियो मैंने बनाया है, पहले आपको देखना चाहिए। जो बच्चे नीट एस्पिरेंट हैं और या जेई एस्पिरेंट, उनके लिए था कि नीट की तैयारी या जेई की तैयारी कैसे की जाए। अब ये वीडियो, इस वीडियो में अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, वो भी नेशनल एग्जामिनेशंस हैं, तो उनकी तैयारी करने के लिए और क्या करना चाहिए या उनमें कितने परसेंटेज बच्चे सेलेक्ट होते हैं और साथ में उनके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो सबसे पहले नाम आता है आजकल कॉमन यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट CUET। अभी 4-5 साल पहले शुरू हुआ है, 5 साल 6 साल पहले CUT के नाम से जाना जाता था, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज टेस्ट। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना CUET। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा एग्जाम है उन बच्चों के लिए जो बच्चे नीट या जेई में एडमिशन नहीं लेना चाहते, यानी जो डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं, जो इंजीनियर नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि सब बच्चे नहीं बन पाएंगे। सब बच्चों का मन भी नहीं होता है कि उन्हें डॉक्टर बनना है या उन्हें इंजीनियर बनना है। भाई जो बायोलॉजी लिया हुआ है वो जरूरी नहीं कि डॉक्टर बनने के लिए ही बायोलॉजी लिया, और जो मैथमेटिक्स लिया है वो जरूरी नहीं कि इंजीनियर बनने के लिए ही मैथमेटिक्स लिया। तो इसलिए इंडिया में एक और एग्जाम है CUET। तो CUET होता क्या है? दिस इज द एग्जाम through which you can get the admission in central universities. There are many central universities, 90 central universities, जिनमें की इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है। और 1.5 लाख यानी 1.5 लाख सीट्स सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में है। अकेले दिल्ली यूनिवर्सिटी में 79,000 सीट्स है। रिकॉर्ड, दिस इज द रिकॉर्ड फॉर द ऑफ द 2025, मतलब CUT 2025 के जरिए 79,000 स्टूडेंट्स सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में लिए जाएंगे। ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसी तरह BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसमें भी बच्चे लिए जाने हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के नाम से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और उनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए जाने हैं। टोटल CUET से आपको पता है कि कितने स्टूडेंट्स पूरे ऑल ओवर इंडिया लिए जाते हैं? 3 लाख। सबसे ज्यादा यही होते हैं। नीट और जेई में बहुत कम बच्चे होते हैं, 2.4%, 1.4%, 1.6%। बट इन CUET, अच्छा CUET में बच्चे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हैं वो क्या करने के लिए? सिंपल ग्रेजुएशन, BSc, BA, BCom और भी चीजें हैं, BDes भी है, डिजाइन में भी है, साथ में BTech भी है। बट इन द लिमिटेड कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज आर देयर फॉर द BTech एंड BDes, especially BSc 3 years कोर्स, BSc ऑनर्स, BA BCom ऑनर्स, BA BCom सिंपल, इस तरह से कोर्सेज होते हैं वहां और बहुत ही अच्छा माना जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। उसमें बच्चे जाते हैं, वो बच्चे जाते हैं जिनका एक टारगेट होता है कि हमें आगे UPSC की तैयारी करनी है, सिविल PCS की तैयारी करनी है, या हमें मतलब कि आगे लेक्चरर बनना है, या हमें प्रोफेसर बनना है, रिसर्च में जाना है, मतलब कि हमें पोस्ट ग्रेजुएशन उसके बाद करना है, उसके बाद रिसर्च में जाना है, साइंटिस्ट बनना है। जैसे बहुत सारे हमेशा हर बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर ही नहीं बनना चाहता है। सबके अपने अपने एम होते हैं, अपने अपने ख्वाब होते हैं। तो वो कैसे पूरे होंगे, तो उसके लिए भारत सरकार ने ये CUET एग्जाम को रखा है, थ्रू NTA होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो सबसे पहले मतलब कि ये बताना चाहते, अच्छा उसके बाद जो 1.5 लाख अगर स्टूडेंट्स सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में है तो 1.5 लाख स्टूडेंट्स आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज हो गई, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो गई, इनमें भी एडमिशन होता है। ये भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज। ऐसे तो प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी बहुत सारी हैं जिनमें बच्चे लेते हैं। तो अगर आपका नीट और जेई से
में नहीं हो पा रहा है या कुछ सोच रहे हैं कि तो उसमें जो है करना ये है कि आपको CUET का एग्जाम देना है और नीट और जेई को छोड़ करके CUET का एग्जाम देना है। ये भी आपका अप्रैल और मई में होता है और फिर उसके बाद में उसको रिजल्ट आएगा और अगस्त सितंबर से क्लासेस चालू होती है। अच्छा, जरूरी नहीं कि CUET से, अच्छा CUET में भी कुछ और फील्ड्स होती हैं। आपको बताया जैसे डिजाइन की भी हो गई, बीटेक की भी हो गई, बी फार्मा की भी हो गई, लेकिन एक और भी उसमें लॉ की भी सीट्स होती हैं। CUET के थ्रू भी लॉ में जाया जाता है। बट वन मोर नेशनल एग्जाम, अब कुछ बच्चे जिनको की बहुत ही मतलब कि अच्छा बोलना लगता है, वक्ता जिसको कहते हैं, लीगली सोचते हैं बहुत चीजों के बारे में, तो उनको तो स्पेशली लॉ करना चाहिए लॉयर बनने के लिए। लेकिन लॉ कैसे करेंगे? उसके लिए एक एग्जाम होता है क्लैट, कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट, क्लैट। क्लैट के थ्रू हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज का यानी कि मतलब हुआ देर आर हाउ मेनी, मतलब कि 21 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, और उनमें जब हम जाते हैं तो बहुत ही अच्छे से उसमें एक 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। आफ्टर ट्वेल्थ 5 इयर्स का कोर्स होता है और उन 5 इयर्स में हमें लीगल स्टडीज, मतलब लीगल के बारे में पढ़ाया जाता है, लॉ के बारे में पढ़ाया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज आर देयर, स्पेशलाइजेशन होता है, तो उसमें पढ़ाया जाता है कि क्या करना है आगे। हमें लॉ में भी कई सारी फील्ड्स होती हैं, तो इसमें अभी परसेंटेज ऑफ मतलब कि स्टूडेंट्स का जो पार्टिसिपेशन है अभी कम है। क्यों कम है? क्योंकि अभी इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस में 12 तक की लीगल स्टडीज नाम का सब्जेक्ट्स नहीं आया है। बाकी बोर्ड्स में है, ICSE बोर्ड में भी है, आपका CBSE बोर्ड में भी है, यूपी बोर्ड लीगल स्टडीज नाम से है, बट स्कूल्स उसको नहीं ले रहे सॉरी, स्कूल्स मतलब उस सब्जेक्ट को अभी इन्वॉल्व नहीं कर रहे, तो बहुत कम स्कूलों ने किया हुआ है, तो जिसके कारण बच्चों को अभी पता नहीं है लीगल स्टडीज। बट दिस इज वेरी गुड सब्जेक्ट फॉर यू इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द लीगल पार्ट। लीगली आप सोचते हैं बहुत सारी चीजों को, तो क्लैट बनता है, क्लैट का एग्जाम देना। तो क्लैट एक बहुत ही अच्छा एग्जाम है। इसमें इस बार क्लैट 2025 में 75,361 स्टूडेंट सिर्फ अपीयर हुए, और जानते हैं कितनी सीट्स हैं NLUs में? ओनली 4,056 सीट्स है NLU में, यानी ये सिर्फ आपका 5.3% पड़ा अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देखा जाए। लेकिन ईयर बाय ईयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं इसमें भी, तो इसलिए आपको इसकी भी तैयारी इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसमें इंग्लिश आता है, लीगल एप्टीट्यूड आता है, लॉजिकल रीजनिंग आती है, जैसे मैथ्स बहुत ही कम आती है, बेसिक मैथमेटिक्स आती है और मींस स्पेशली लीगल से रिलेटेड है। इंग्लिश, बट इंग्लिश इज मस्ट, इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। तो इसलिए आपको तैयारी इसकी भी, अगर आप सोच रहे हैं कि हमें जाना है क्लैट के थ्रू NLUs में एडमिशन लेना है, तो आपको इसके लिए भी 9 से ही तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, और बहुत ही अच्छे तरीके से। दिस इज ऑल्सो द नेशनल कॉम्पिटिशन, और ये भी NDA करवाता है, मतलब कि ये भी, और भी इसमें एक और पार्ट जुड़ जाता है, तो इसके लिए मतलब बहुत अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आपको ये समझना है कि आपके पास कितने ऑप्शंस हैं। अगर आप नीट या जेई नहीं करना चाहते तो CUET भी है, क्लैट भी है, उसके बाद बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे हैं। जैसे बच्चे NDA में चले जाते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसका भी एग्जाम होता है अगर हमको ये सब नहीं करना है। बी फार्मा हो गया, बी आर्क हो गया, और साथ में जर्नलिज्म का भी कोर्स हो गया, पॉलिटेक्निक भी हो गया, डिप्लोमा इन थ्रू पॉलिटेक्निक, बहुत सारे, सिंपल ग्रेजुएशन, BSc BA BCom, मतलब कुछ भी, बट कुछ तो करना है आफ्टर 12। तो जिसको एक टारगेट फिक्स है कि हमको यही करना है, तो यू कैन टेक 1 मोर ईयर आफ्टर 12th। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, हम किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी कॉलेज में हम एडमिशन लेकर के हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, तो जस्ट यू टेक द एडमिशन जस्ट आफ्टर 12th। ये नहीं है कि आप उसका वेट करें।
तो इस तरह के वीडियो अभी मैं एक और बनाऊंगा आपको, तो आप देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।